अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो आपकी अल्फ़ी हाज़िर है फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो देखते हैं कि ये कहानी आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर के आती है। तो अगर देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि मुझे पता चले कि हाँ, आप लोग कहानी अच्छी लग रही है और एक प्यारा-सा कमेंट कर दिया कीजिए ताकि आपकी जो ओपिनियन है मेरी स्टोरी को लेकर, मेरी वीडियोज़ को लेकर के, तो वो मुझे पता चल सके। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। और ये कहानी एक आदमी की, एक बिज़नेसमैन की है जो बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। उसने सब कुछ हासिल कर लिया था, बहुत जल्द उसने जितनी भी मेहनत की थी उससे सब उसे हासिल हो चुका था। और पैसा था, गाड़ी थी, बंगला था, सब कुछ था, लेकिन मन की शांति नहीं थी उसके पास। अब वो ये सोचता था कि सब कुछ तो है मेरे पास, फिर भी मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता है। तो एक बार वो अपने दोस्त से ज़िक्र करता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, बड़ा आदमी बन चुका हूँ, सब कुछ है, लेकिन मुझे फिर भी सुकून नहीं है, मुझे फिर भी मन की शांति नहीं है। तो वो बोलता है कि देखो, एक वहाँ पहाड़ पर जाना, वहाँ पर एक संत रहते हैं, तो उनसे बातचीत करना। तो बोलता है ठीक है, लेकिन वो क्या होगा उससे बातचीत करके? तो बोलते हैं कि वो तुम्हें सॉल्यूशन देंगे कि तुम्हें मन की शांति कैसे मिल सकती है। हो सकता है वो कुछ सॉल्यूशन दे दें। तो वो बोलता है ठीक है। कई दिन तपस्या करता है वो, पहाड़ पर चढ़ता है और जाता है, लेकिन देखता है वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, वहाँ पर पूरा उनका आश्रम बना रहता है और ऐसे किसी को मिलने नहीं देते हैं, उनसे मिलने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कुछ। तो वो बोलता है चलो ठीक है, वेट कर लेते हैं, कभी तो नंबर आएगा अपना, कभी तो उनसे बातचीत होगी। तो वो 3-4 दिन वहाँ पर रहता है, तो तब भी मिल नहीं पाता है वो। सबसे वहाँ पर जो उनके वर्कर्स लगे रहते हैं आश्रम में, तो उनसे पूछता है जा कर के कि मुझे कैसे उनके दर्शन होंगे, मैं कैसे मिल पाऊँगा? तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर मिलने के लिए आपको थोड़ी-सी उनसे मिलने के लिए थोड़ी-सी तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि और यहाँ के जो नियम हैं, नियम कानून है, वो आपको फ़ॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि जब से अब आप आए हैं ना यहाँ पर, तो जब चाहते हैं उठते हैं, जब चाहते हैं सोते हैं, जब चाह रहे हैं खा रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे आश्रम के नियम के हिसाब से रहना पड़ता है, ये आश्रम है, आपका शहर नहीं है। तो बोलता है ठीक है। तो अगले दिन से वो क्या करता है, जो वहाँ के नियम थे कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, उस हिसाब से चलने लगता है। तो उसका नंबर आ जाता है फाइनली कि आज हाँ, अब तुम सही हो, अब तुम नियम फ़ॉलो कर रहे हो, तो अब तुम मिल सकते हो गुरुजी से। तो बोलता है ठीक है, गुरुजी के पास जाता है। तो वो बोलता है कि ऐसी-ऐसी बात है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा, गाड़ी सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। तो वो जो संत जी रहते हैं ना, गुरुजी रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि बस एक काम करो बेटा, तुम सिर्फ़ मुझे देखो, मुझे फ़ॉलो करो, मेरे साथ रहो। तो बोलता है ठीक है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। अगले दिन से वो जो है उठता है टाइम से, जो आश्रम का टाइम रहता है, और उनकी कुटिया के बाहर, कुटिया उनकी सेंटर में बनी थी बीच में, और चारों तरफ से धूप-वूप भरी रहती थी। और उसके बाहर, वो कुटिया के बाहर जाकर के वो बैठ जाता है, और वो एकदम चिलचिलाती धूप में बैठा हुआ होता है, गर्मी रहती है, वहाँ पर ज़मीन तप रही होती है, वहाँ पर उसको बैठा दिया जाता है। और जो गुरुजी रहते हैं वो अंदर अपनी कुटिया में आराम से सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, बिस्तर रहता है, पंखा रहता है, सब कुछ रहता है वहाँ पर। तो फिलहाल वो कुछ नहीं बोलता है, वो सोचता है शायद ये कुछ मुझे बताएँगे, लेकिन वो कुछ नहीं बताते, वो आराम करते हैं। और फिर ये भी अपना टाइम पूरा होने के बाद चला जाता है। उसके बाद फिर दूसरे दिन वो बोलते हैं तुम मुझे सिर्फ़ देखो। तो वो खा रहे होते हैं पकवान, उस दिन उसे खाना नहीं दिया जाता है। वो पकवान खा रहे होते हैं और बढ़िया-बढ़िया, अच्छी-अच्छी डिशें खा रहे होते हैं, लेकिन उसे ना पूछते हैं, ना खाने को देते हैं। तो भी वो बोलता है शायद आज कुछ बताएँगे, लेकिन वो नहीं बताते हैं। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या होता है कि उसे खाना दिया जाता है, छाँव दी जाती है, पंखा दिया जाता है, उस लड़के को सब कुछ दिया जाता है। अच्छा। गुरुजी ध्यान कर रहे होते हैं, उसे बोला जाता है खाओ। भूखा तो रहता है वो, आराम से बड़े मज़े लेकर के पूरा खाना खाता है, ठंडी हवा में बैठता है, पंखा चल रहा होता है, सब कुछ रहता है। गुरुजी तपस्या कर रहे होते हैं। फिर वो बोलता है आज कुछ बताएँगे, लेकिन तब भी गुरुजी कुछ नहीं बोलते हैं। तो वो खिसिया जाता है, उसे गुस्सा आता है एकदम से, तो वो बोलता है उनसे गुरुजी अब तो हद हो गई है। मुझे रोज़ लग रहा है आप कुछ बोलेंगे, रोज़ आप लग रहा है कुछ आप बोलेंगे, लेकिन आप तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, आप अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, मैं कब तक आखिर यहाँ पड़ा रहूँगा? तो गुरुजी बोलते हैं तुम्हें पहले दिन ही समझ जाना चाहिए था।
जब मैंने तुम्हें धूप में उस कुटिया के बाहर बैठाया तो तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए थी कि मेरे नसीब में जो भाग्य में है वो मुझे मिल रहा है। मैं शांति किसी से, सुकून किसी से ले नहीं सकता, किसी से छीन नहीं सकता। तुम मुझसे मेरी शांति नहीं छीन सकते थे, मैं आराम से सो रहा था, लेकिन क्या तुम छीन सकते थे वो चीज़? नहीं। तुम्हें खुद से ये सोचना चाहिए मैं धूप में चिलचिला रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं साइड में जा कर के बैठ जाऊँ हवा में। लेकिन तुमने नहीं किया क्योंकि तुम तो मुझे देख रहे थे, क्योंकि मैंने बोल दिया तो तुम मुझे फ़ॉलो कर रहे थे। उसके बाद तुम्हें नहीं समझ में आया, तुम्हें दूसरे दिन समझ जाना चाहिए था कि अगर मैंने खाना तुम्हें नहीं पूछा, तुम भूखे हो, तुम्हें खुद जाकर खा लेना चाहिए। तो कुछ चीज़ें तुम्हें खुद करनी पड़ेंगी। जो तुम्हारे सवाल था उसका यही जवाब है कि हर चीज़ खुद पे ही डिपेंड होती है। जैसे तुम्हें मन की शांति चाहिए तो मन की शांति तुम्हें कोई दे नहीं सकता है। तुम ये सोचो तुम्हारा मन कहाँ पे व्याकुल है, तुम उस चीज़ पे फ़ोकस करो। तुमको शांति नहीं मिल रही है, तुम्हें क्या करके, तुम्हें पैसा बाँट करके शांति मिलेगी, पढ़ाई करके मिलेगी या अपना बिज़नेस बढ़ा करके शांति मिलेगी। मतलब कुछ कुछ तो ऐसा छोटा-मोटा काम होगा जो तुम्हें करके खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी कि हाँ, मैंने ये अच्छा काम किया है। तुम्हें सब कुछ ट्राई करना चाहिए, सब तुम्हारे हाथ में है। तुम मेरे पास आए हो शांति ढूँढने, मैं तुम्हें शांति दूँगा। कोई चीज़ है क्या कि मैं उठा के ऐसे तुम्हें शांति दे दूँगा? तुम्हें खुद में खोजना होगा। दोस्तों इसी तरह से हमारी आपकी लाइफ होती है कि हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, हमारी लाइफ तो बोरिंग हो गई है एकदम। तो आपने शायद खुद बोर करी हो। आपको उतना मौका ही नहीं मिला हो कि आप खुद को समझा सकें, खुद को सँवार सकें। थोड़ा वक़्त खुद को भी दीजिए आप। शांति नहीं है आपके मन में, ना आप काम कर रहे हैं, आप काम कीजिए, कमाइए, तो देखिए कैसे नहीं शांति आपको मिलेगी। घर बैठे-बैठे शांति घर पे नहीं आ जाएगी, तो थोड़ा कुछ खुद भी करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, घरवालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आप लोग को कहानी अच्छी लगती है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। तो प्लीज़ अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर ज़रूर करके जाइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।